ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। पद्म पुराण सृष्टि खंडम 13वां अध्याय। क्रोष्टु वंश वर्णन, वंशानुवंशस्थ स्त्री पुरुषों का संक्षिप्त चरित्र वर्णन, स्वयं तक मणि का संक्षिप्त वर्णन, देवकी से कृष्ण जन्म का वर्णन, भगवान के अवतार का कारण वर्णन, शुक्र तप वर्णन, प्रभु द्वारा कृष्ण के श्राप, बृहस्पति का शुकवेशधारी होकर दैत्यों को मोहित करना, बृहस्पति का दैत्यों को धर्म भ्रंशकारी उपदेश देना, बृहस्पति कृत्य दैत्यों का जैन धर्म दीक्षा इत्यादि अवतार चरित्र वर्णन। पुलस्त ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे राजन, जिनके वंश में वृष्णि कुल धुरंधर विष्णु ने जन्म ग्रहण किया था, वे कुरुष्टु के उत्तम वंश को सुनो। कुरुष्टु के पुत्र महायशस्वी व्रजीनिवान थे। उनका पुत्र था स्वाति, जिनका पुत्र था कुंचकु, उसका पुत्र था चित्ररथ। उनके पुत्र का नाम शशि बिंदु था, जो चक्रवर्ती थे। उनके संबंध में पूर्व काल में यह अनुवंश गीत गाया गया था कि शिशविंतु के सैकड़ों पुत्र जन्मे, ये सभी धीमान, सुंदर, रूपवान तथा परम तेजस्वी थे। इनमें से 100 पुत्र प्रधान थे। इन 100 पुत्रों में भी प्रथु महाबली पराक्रमी था। प्रथु श्रवा, प्रथु यशा, प्रथु तेजा, प्रथु कंकर, प्रथु कीर्ति, प्रथु पुत्र गण ही यशविंदु वंशीय राजा कहे गए। इनमें से पुराणज्ञ लोग प्रथुश्रवा को ही श्रेष्ठ कहे गए हैं। इन प्रथुश्रवा के अनेक पुत्र थे। इनमें से शत्रुतापन उष्णा ही अनंतम था। उन उष्णा के पुत्र थे शिनेयु का पुत्र था रुकुम कवच, जो युद्ध विशारद था। इसमें युद्ध के विविध बाणों से धुरंधरियों का वध करके अश्वमेघ यज्ञानुष्ठान करके ब्राह्मणों को पृथ्वी दक्षिणा रूपेण दे दिया। रुकुम कवच का परवीरंधन का पुराव्रत था। उसके महावीर पराक्रमी 5 पुत्र जन्मे, जिनका नाम था रुक्मेशु, प्रथु रुकुम, ज्यामग, परिघ तथा हरि। पिता पराव्रत ने इनमें से परिघ तथा हरि को ही विदेह राज में स्थापित कर दिया। उधर रुक्मेशु राजा बना, प्रथु रुकुम उसी के आश्रय में रहने लगा। ज्यामग को उक्त दोनों भाइयों ने राज्य से निकाल दिया। वह किसी आश्रम में रहने लगा। किसी ब्राह्मण से उसे वहां प्रबोधित कर दिया। वह ज्यामग अब प्रशांत भाव से वहीं रहने लगा। प्रतिकृषित ज्यामग ने धनु ग्रहण किया तथा रथ एवं ध्वज लेकर एकाकी नर्मदा तट पर गया। वहां ऋषवान पर्वत किसी के भी अधिकार में नहीं था। ज्यामग वहीं निवास करने लगा। ज्यामग की पत्नी की भी थी शेव्या। वह वृद्धा हो गई। ज्यामग पुत्रहीन था। उसने मन ही मन अन्य पत्नी लाने का संकल्प किया। एक बार ज्यामग ने एक युद्ध में विजय लाभ किया, जहां उसे एक कन्या भी विजय स्वरूप प्राप्त हो गई। उसने कन्या पाकर त्रस्त होकर अपनी पत्नी से कहा, हे शुचिस्मते, यह राजकन्या तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी ने विस्मय से कहा, यह कन्या किसकी संशा होगी? मेरे तो पुत्र ही नहीं है। राजा कहते हैं, तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र होगा वह कन्या उसकी भार्या होगी। तदंतर उस कन्या की कठोर तपस्या से शेव्या ने उस वृद्धा अवस्था में विदर्भ नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के औरस से उस राजकन्या के गर्भ से कृत एवं कौशिक नामक पुत्र द्वय ने जन्म लिया, जो विद्वान थे। विदर्भ का तृतीय पुत्र था परम धार्मिक लोमपाद। विदर्भ का उसका सबसे छोटा पुत्र था
रण विशारद शूर। लोमपाद का पुत्र था वृभु, उसका पुत्र था धृति। कौशिक का पुत्र था चेदी, इस चेदी ने ही चेदी राजा प्रतिष्ठित थे, से ही चेदी राजा प्रतिष्ठित जन्मे। विदर्भ का जो कृत नामक पुत्र था, उसका पुत्र था क्रंति, जिसके पुत्र का नाम था दृष्ट। दृष्ट का पुत्र था प्रतापी रुष्ट, उसका पुत्र था परवीर घाती धर्मात्मा निवृत्ति। निवृत्ति का पुत्र था दर्शा, वही विदुरथ नाम से प्रसिद्ध था। दशार्य का पुत्र था भीम, उसका पुत्र था जिमुत, उसका पुत्र था विकृति। विकृति का पुत्र था भीमरथ, उसका पुत्र था नवरथ, जिसका पुत्र दशरथ था। दशरथ का पुत्र भी था शकुनी, उसका पुत्र था करम्ब। करम्ब का पुत्र था देवव्रत, उसका पुत्र था मायशा देवशत्र, जिसका पुत्र था देवगर्भ के ही समान मधु। मधु का पुत्र था महातेजा कुरुवश, उसका पुत्र था प्रतापी कुरु होत्र। विदर्भ पुत्री द्रवंत्री के गर्भ से पुरुहोत्र के औरस से अंशु नामक पुत्र जन्मा। अंशु ने वैत्रकी से विवाह किया, उसके गर्भ से तथा अंशु के औरस से सत्यवत गण की कीर्ति बढ़ाने वाला सतगुण संपन्न सातवत जन्मा। प्रजावन महात्मा जयामग की इस सृष्टि विस्तार से अवगत होकर मनुष्य सोमराज चंद्र का सायुज्य लाभ करते हैं। सवत संपन्ना कौशल्या ने सातवत गण को जन्म दिया। इन सातवतों के चार वंश हैं, उनका विस्तृत विवरण सुनो। सृजन्य सूता, सृजई के गर्भ से भजमान का भाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी भाज से भाजक गण की उत्पत्ति कही गई है। भाज की दो भार्याएं थी, इनसे अनेक पुत्र जन्मे। उक्त पुत्रों का नाम नेमि, क्रकण, परपुरंजय, वृष्णि ये भजमान वंश के से उत्पन्न होने के कारण भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए। मधुगण का मृतव्रदन राजा देवाव्रत राजा अपुत्रक था। उसने एक गुणी पुत्र प्राप्त करने की कामना से कृष्ण का ध्यान करते तथा पूर्णाशा नदी का जल स्पर्श करते परम तप किया। जल स्पर्श द्वारा नदी उसके सानिध्य में आई। उसने उस कल्याण कर्म का अनुष्ठान करने वाले राजा हेतु शोक करते हुए विचार करके यह निश्चित किया कि मैं नारी होकर राजा के पास जाकर अपने गर्भ से ऐसा ही पुत्र प्रसव करूंगी जो राजा की कामना है। नदी ने यह स्थिर करके सुंदरी कुमारी रूप धारण किया तथा राजा से अपना यह मंतव्य प्रकट किया। राजा ने भी उसकी कामना किया कि यह मेरी पत्नी हो जाए। अतः उसने इसके 9 मास पश्चात राजा के औरत से उस श्रेष्ठ नदी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था सर्वगुण युक्त वृभु। मैंने सुना है कि पुराणज्ञ लोग महात्मा देवाव्रत की गुण राशि का वर्णन करते उसके वंश के संबंध में कहते हैं कि देवव्रत देवतुल्य थे तथा उनका पुत्र वृभु मनुष्य समाज में श्रेष्ठ था। इन दोनों पिता पुत्र ने के 70,600 पुत्रों ने अमृतत्व लाभ किया। प्रभु के पुत्र यज्ञ दान तप ब्राह्मण प्रभुति सुदृढ़ व्रत परायण रूपवान धीमान महातेजस्वी भोज हुए। भोज की पत्नी थी अमृत का वती। भोज की पत्नी थी अमृत का वती थी। वह शरकांत की पुत्री थी। उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया, यथा कुकर, भजमान, श्याम एवं कंबल भैर्ष। कुकर के पुत्र थे वृष्णि, उसका नाम था धृति, जिसके पुत्र का नाम था कपोत रोमा, उसका पुत्र था तितरी। इस तितरी के अनेक पुत्रों के जन्मदाता विद्वान पुत्र का नाम था नरी। नरी का ही अन्य नाम था चंद नोदक दुंदुबी। इसके पुत्र थे अभिजीत, जिनके पुत्र का नाम था
पुनर्वसु। अभिजीत पहले पुत्रहीन थे, उन्होंने ऋषियों की प्रेरणा से पुत्रार्थ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ सभा में विचरण करते यज्ञ से उनका एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम था पुनर्वसु। वह अंधा था, तथापि विद्वान, धार्मिक एवं यज्ञों का अनुष्ठाता था। उसकी जुड़वा संतान का नाम था अहुक एवं अहुकी। ये श्रेष्ठ मतिमान थे। इस संबंध से में अति रसात्मक श्लोक कहा गया है, यथा 10,000 सुसज्जित मेघ के समान निर्घोष करने वाले रथ एवं 10,000 कवचधारी रथी गण आहुक के परिकर थे। भोजकों में से कोई भी असत्य बोलने वाला नहीं था। ये यज्ञानुष्ठान नरत अपवित्र अथवा अविद्वान नहीं थे। ये सहस्त्र से कम प्रदान नहीं करते थे। भोज आहुक से श्रेष्ठ कोई भी नहीं था। अहुक तक ही भोज वंश में यह सब गुण विद्वान थे। अहुक के साथ ही इस वंश का अवसान हो गया। अहुक ने अपनी बहन अहुकी को अवंती राज को प्रदान किया। अहुक की कन्या के 2 पुत्र थे, देवक एवं उग्रसेन। देवक के देवतुल्य अनेक पुत्र थे। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित। उनकी 7 बहनें थी। इन 7 को देवक ने वसुदेव को प्रदान किया। इनके नाम थे देवकी, श्रुतुदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, त्रिदेवा, उपदेवा तथा सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। उनमें से कंस सबसे बड़ा था। कंस के अन्य भ्राताओं के नाम न्योघ्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, बदमुष्टि तथा मुष्टिक। इन 5 बहनों के नाम थे कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रमाला एवं कंका। संतान संतति सहित कुकर, कुलोत्पन्न उग्रसेन का यह विवरण मैंने कहा। भजमान के पुत्र श्रेष्ठ रथी विदुरथ थे। विदुरथ का पुत्र था वीर राजाधिदेव। राजाधिदेव के पुत्र थे शोणाशव तथा श्वेतवाहन। ये वीर सम्मत तथा क्षत्रिय व्रत के में निरत थे। श्रोणाशव के रण विशारद पुत्र थे शमी, राज शर्मा, निर्मूल, क्षत्रजीत तथा शुचि। शमी का पुत्र था प्रतिछत्र, जिसका पुत्र था भोज। उसके पुत्र का नाम था हृदिक। इसके भीम पराक्रम 10 पुत्र जन्मे, जिनमें सबसे बड़ा था कृतवर्मा। अन्य के नाम थे शतधन्वा, देवार, सुभानु, भीषण, अजात, विजात, करक, करशम। देवार का पुत्र था विद्वान कंबल भैर। उसका पुत्र था असोमोजा, जिसका पुत्र था समोजा था। असोमोजा पहले पुत्रहीन थे। तदंतर समोजा नामक 2 पुत्र जन्मे। समोजा के परम धार्मिक 3 पुत्र थे, संद्रश, सुवंश एवं कृष्ण। जो अंधक वंश की इस विपुल वंशव्रता का नित्य कीर्तन पाठ करता है, उसे विपुल वंश तथा विपुल संतति परंपरा की प्राप्ति होती है। गांधारी एवं माधुरी नामक क्रोष्टों की 2 भार्याएं थी। इनमें से गांधारी के पुत्र था मित्रवत्सल सुमित्र। माधुरी के पुत्र थे युधाजीत, देवमिष्ठुष, देवमिठुष, अन्मित्र तथा शिनी। ये 5 पुत्र ही लक्षण युक्त थे। इनमें से अन्मित्र का पुत्र था निघन, जिनके पुत्र थे प्रसेन तथा महिवीर्य। शक्ति सेना प्रसेन के पास संयमतक नामक उत्तम मणिरत्न था। यह मणिरत्न पृथ्वी स्थित मणियों का राजा कहा गया है। प्रसेन इस मणिरत्न को हृदय पर धारण करके अपूर्व शोभाशाली लगता था। गोविंद श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए यह मणिरत्न प्रसेन से मांगा था। तथापि प्रार्थना करने पर भी गोविंद को प्रसेन ने मणि नहीं दिया। तथापि गोविंद ने उस मणि को हरण कर सकने का सामर्थ्य था, तथापि उन्होंने उसे हरण नहीं किया। एक बार प्रसेन
संयमतक मणि धारण करके आखेट के लिए वन में गया। वहां एक गुफा में एक प्राणी का शब्द सुनकर प्रसेन ने उसमें प्रवेश किया। जहां एक भालू को उसने देखा, उस समय भालू तथा प्रसेन एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से युद्ध करने लगे। जहां भालू ने प्रसेन का वध करके वह मणि हस्तगत कर लिया। प्रसेन का मरण समाचार पाकर गोविंद शंकित हो गए। प्रसेन के भ्राता सत्यजित तथा अन्य यादव गण ने यह आशंका किया कि निश्चित रूप से मणि हथियाने के लिए गोविंद ने प्रसेन का वध कर दिया। यह प्रवाद सर्वत्र फैल गया जो सत्यजित कृत था। प्रवाद फैला कि मणि न देने के कारण प्रसेन केशव के लिए शत्रु जैसा हो गया है। अतः केशव ने उसका प्राण ले लिया। तदंतर दीर्घ काल के उपरांत गोविंद अपनी इच्छा से आखेट के लिए निकले। वे हठात उस कंदरा के पास पहुंच गए। वहां एक बलि वृषभ राज पहले की तरह शब्द कर रहा था। वह शब्द सुनकर गोविंद खड़ग लेकर उस कंदरा में प्रविष्ट हो गए। वहां उन्होंने महाबलशाली ऋषभ राज जामवंत को देखा। ऋषभराज ने भी गोविंद को वहां देखा। गोविंद के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तत्काल वेग के साथ जामवंत पर आक्रमण कर दिया। ऋषभराज ने जब वहां विष्णु को आक्रमण करते देखा, तभी वह विष्णु शुक्र द्वारा उन वैष्णवी तनु का सत्वन करने लगा। इससे भगवान उस पर प्रसन्न हो गया तथा कहा, वर मांगो। जामवंत कहते हैं, आपके चक्र प्रहार से मैं अपने मरण की प्रार्थना करता हूँ, परंतु आप मेरी इस कन्या जामवंती के पति हो जाए। मैंने प्रसेन की हत्या करके यह मणि प्राप्त किया है, यह आप ही ग्रहण करें। वह मणि यही है। जामवंत का यह कथन सुनकर महाबाहु केशव ने चक्र द्वारा जामवंत का वध कर दिया तथा उन्होंने कृत कार्य होकर जामवंत की कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात गोविंद उस स्थान से वापस यादव गण के समीप आए और उन्होंने सत्यजित को वह मणिरत्न लौटा दिया। जनार्दन मिथ्या लोकापाद से संतप्त हो गए थे, परंतु उस समय सभी यादवों ने प्रभु कृष्ण से कहा, हमें यह लगा था कि आपने ही प्रसेन का वध करके मणि ले लिया था। सत्यजीत की 10 स्त्रियां थी, जिनमें से प्रत्येक के 10-10 पुत्र जन्मे। कुल मिलाकर सत्यजीत के 100 पुत्र तथा एक कन्या जन्मी थी। वह विख्यात है। सत्यजीत के सभी पुत्र विख्यात तथा महावीरशाली थे। इन 100 पुत्रों में से भंगकार सबसे बड़ा था, परंतु कन्या सत्यभामा तो भंगकार से भी बड़ी थी। सत्यजीत की पत्नी ने शनिवार, अभंग तथा युधान आदि कुमार गण को जन्म दिया था। युधान का पुत्र था शिनी का पुत्र था युगंधर के 100 प्रसिद्ध पुत्र थे। वृष्णि वंश में अन्मित्र नामक 2 जो विख्यात व्यक्ति थे, उनका भी शनि नाम वाला एक पुत्र था। यह शनि वृष्णि नंदन गण में सबसे कनिष्ठ था। अन्मित्र के अन्य पुत्रतः भी थे। उनमें से एक वृष्णि वीर का नाम था युधाजीत। अन्य 2 पुत्रों का नाम था वृषभ तथा चित्र। वृषभ का विवाह काशीराज की सुंदरी कन्या नंदिनी से हुआ। चित्र का यह अन्य नाम था जयंत। यह पुत्र यज्ञकर्ता, धीर, शास्त्रवेता एवं अतिथि प्रिय था। इसके अक्रूर नामक सुदक्ष तथा प्रचुर दक्षिणा दाता पुत्र थे। रत्न की कन्या शेव्या से अक्रूर ने विवाह किया। शेव्या के गर्भ से अक्रूर के महाबली पराक्रमी 11 पुत्र जन्मे, यथा उपलम्ब, सदालंब, उत्कट, आर्यशेषव, सुधीर, सदायज्ञ, शत्रुघ्न, अरिमेजय, धर्मदृष्टि, धर्म तथा सृष्टिमूली। ये सभी पुत्रगण रत्न प्रतिहर्ता थे। अक्रूर की पत्नी शूरसेनी के गर्भ से और भी 2 कुलनंदन पुत्र जन्मे। ये दोनों देवताओं के समान थे तथा उनका नाम था देववान एवं उपदेव। अक्रूर की पत्नी अश्वनी के गर्भ से और भी संतान जन्मे।
यथा प्रथु विप्रथु अश्वग्रीव अश्वबाहु सुपार्श्व गवेषण अरिष्टनेमि सुवर्चा सुधर्मा मृदु अभूमि एवं बहुभूमि। इनकी दो पुत्रियां थी की भी थी, यथा श्री विष्टा एवं श्रवणा। जो बुद्धिशाली मनुष्य श्री कृष्ण पर लगे इस मिथ्या अपवाद को जानते हैं, वे कभी भी मिथ्या अपवाद से ग्रस्त नहीं होते। ऐश्वाकी के गर्भ से अद्भुत अद्भुत कर्म करने वाले वीर मिडुष के ने जन्म लिया। मिडुष के औरत से तथा भोजा के गर्भ से 10 वीर पुत्र जन्मे। इनमें सबसे ज्येष्ठ था महाबाहु वसुदेव। इनका अन्य नाम था अनागदुंदुबी। अन्य पुत्र थे देवभाग, देवश्रवा, अनावृष्टि, कुनी, नंदी, सुकंद्र, यशा, शाम, शमिक, सप्ताख्य। इनके अतिरिक्त मृडुष की 5 पुत्रियां भी थी, यथा श्रुतुकीर्ति, प्रथा, श्रुतुदेवी, श्रुतुश्रवा तथा राजादि देवी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माताएं थी। सबसे बड़ी श्रुतु देवी कारुष राजा की पत्नी बनी। कैकेयी राजा के औरत से तथा श्रुत कीर्ति के गर्भ से राजा संदर्शन जन्मे। श्रुतश्रवा के गर्भ से सुनित जन्मा। धर्म के औरत से तथा राजाधि देवी के गर्भ से भयहीन पुत्र ने जन्म लिया। मिडुष ने मित्रताबद्ध होकर कुंती भोज को अपनी प्रथा नामक कन्या को कन्या रूप में से प्रदान किया था, पुत्री रूप प्रदान किया था। इस प्रकार वसुदेव की बहन प्रथा कुंती भोज के नामानुसार कुंती कहलाई। कुंती भोज ने पितृवत अनिंदिता कन्या कुंती को महाराज पांडु को पत्नी रूपेण प्रदान किया था। प्रथा ने पांडु के लिए 3 महारथी देव पुत्रों को जन्म दिया। धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्र तुल्य पराक्रमी धनंजय, अर्जुन। प्रथा कुंती ने पुत्र रूप में जन्मे थे। धनंजय 3 पीढ़ी के 3 अंश से उत्पन्न देव कार्य करने वाले तथा सर्व दानव घाती महारथी थे, जो सब दानव इंद्र के लिए भी अवध्य थे। धनंजय ने उनको भी नष्ट कर दिया। इंद्र ने इन तेजस्वी वीर पुत्र धनंजय को स्वर्ग में स्थापित किया था। मैंने यह सुना है कि पांडु राजा की अन्य पत्नी माद्रवती ने अश्वनी कुमार दव्य से नकुल एवं सहदेव नामक 2 पुत्र को जन्म दिया था। ये रूप गुण संपन्न थे। रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी। इनके गर्भ से रत्नप्रिय बलराम तथा सारण ने जन्म लिया। इनके अतिरिक्त रोहिणी के अन्य पुत्र थे धुरधुर, दमन, पिंडराक तथा महाहनु। वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जो महाबाहु थे। वसुदेव पूर्व जन्म में प्रजापति थे। भद्रभाविनी सुभद्रा श्री कृष्ण की छोटी बहन थी। वसुदेव की उपदेवी नामक पत्नी के गर्भ से विजय, रोचमान, वृद्धमान तथा देवल ने जन्म लिया। ये सभी महात्मा थे। बृहदेवी के गर्भ से मंदक नामक एक और पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव के ने पूर्वकालीन वन विहार करते हुए श्रुत देवी के गर्भ से संग्राम में अपराजित रहने वाले महाभाग गवेषण को उत्पन्न किया। वैश्या के गर्भ से वसुदेव ने कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न किया। रानी श्रुतधारा के गर्भ से वसुदेव ने कपिल नामक पुत्र को जन्म दिया। यह बलि
तथा सबसे प्रथम धनुर्धर था। इसके जन्म पर जनगण ने में विषाद उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त सुभद्र एवं अभव नामक दो महाबली पुत्र भी जन्मे। देवभाग का पुत्र था प्रस्ताव, यह बुद्धिमान कहा गया है। देवश्रवा को पंडित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त देवश्रवा की इच्छा कुकुल में जन्मी जन्म मनस्विनी के गर्भ से शत्रुघ्न नामक पुत्र जन्मा। यह शत्रु रहित था। इसने श्रद्धा को उत्पन्न किया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर गडुषा के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होने का वर दे दिया। ये सभी महाभाग वीर्यवान तथा एवं महाबली थे। रंतीपाल तथा रंती नामक दो पुत्र नंदन के थे। शमिक के महाबली पराक्रमी 4 पुत्र जन्मे, यथा विरज विरज धनु व्योम संजय। इनमें से व्योम संतान रहित था। संजय का धनंजय नामक एक पुत्र जन्मा। इसने जन्म लेकर भोजत्व तथा राजर्षित्व प्राप्त किया। जो व्यक्ति कृष्ण से इस जन्माभ्युदय का पाठ अथवा श्रवण करेगा वह सर्वपातक रहित होगा। देव कृष्ण ने पूर्व के में विहारार्थ मनुष्य लोक में जन्म लिया। वसुदेव देवकी के तपोबल से वे उनके पुत्र हो गए। पुंडरीकाक्ष चतुर्बाहु जनार्दन ने दिव्य रूपी होकर जन्म लिया। श्री वत्स चिन्ह देव को प्रादुर्भूत देखकर वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, आप अपने चतुर्भुज रूप का संवरण करें। हे देव, मैं कंस भय से भयभीत होकर यह कह रहा हूँ, मेरे 6 भीम विक्रमी पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। वसुदेव का यह कथन सुनकर श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप का संवरण कर लिया। वसुदेव उनकी सम्मति लेकर उन्हें नंद गोप के घर ले गए। उन्होंने वहां नंद के हाथों कृष्ण को देकर कहा, इनकी रक्षा करना। इस पुत्र से ही यादवों का सभी कल्याण सिद्ध होगा। जब देवकी गर्भ से उत्पन्न यह पुत्र कंस का वध कर देगा तभी पृथ्वी का मंगल होगा। जितने भी दुष्ट राजा हैं वह यह पुत्र उन सब का विनाश करेगा। सभी क्षत्रियों से परिवृत कौरवों के रण क्षेत्र में यह पुत्र अर्जुन का सारथी होगा। वे पृथ्वी को निक्षत्रिय करेगा तथा समस्त यादव कुल को ये ही देवलोक ले जाएंगे। भीष्म कहते हैं, हे वसुदेव, ये वसुदेव कौन थे? यशस्वी देव की कौन है? नंदगोप कौन है जिनको कृष्ण ने माता कहा तथा जिन्होंने कृष्ण का लालन पालन किया? वे महाव्रत यशोदा कौन है? पुलस्त मुनि कहते हैं, कश्यप प्रजापति की प्रिया थी अदिति। कश्यप ब्रह्मा के अंश हैं। नंद पूर्व जन्म में द्रोण नामक से विख्यात थे। यशोदा साक्षात पृथ्वी की अवतार हैं। भगवान के समक्ष पूर्व काल में अदिति रूपा देवकी ने जो कामना किया था, महाबाहु देव हरि ने उनकी सभी कामना पूर्ण किया। योग बलम भी देव ने योग बल से ही सभी प्राणी गण को मोहित करके मानुषी तनु का आश्रय ले लिया। जगत में जब धर्म भाव नष्ट होता है तब विष्णु धर्म व्यवस्था एवं असुर विनाशार्थ वृष्णि कुल में जन्म लेते हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, सत्या, नागजीति, सुमित्रा, शेव्या, गांधारी, लक्ष्मणा, सुभीमा, माद्री, कौशल्या तथा विजया प्रभृति उनकी 16,000 पत्नियों में प्रधान है। रुक्मणी ने जिन सुदक्ष पुत्रों को जन्म दिया उनके नाम को सुनो। वे है चारुद्वेषण, महाबली, रणशूर, प्रद्युम्न, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हस्व, चारुगुप्त, चारुक, चारुहास तथा कन्या चारुमती। ये सभी रुक्मणी की संतति है। सत्यभामा के पुत्र हैं भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध, जलंधम। इसके अतिरिक्त सत्यभामा की 4 कन्याओं ने भी जन्म ग्रहण किया। ये सभी कन्या
इनके पुत्रों से छोटी थी। जामवंती नंदन सांब अत्यंत सुंदर थे। ये सौर शास्त्र के प्रणेता एवं प्रतिमा और मंदिर निर्माता थे। जिन महात्मा ने मूल स्थान में निवास बनाया, इससे देवादिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनका कष्ट रोग नष्ट कर दिया। यह सभी भविष्य की घटना है, परंतु भूतकाल में वर्णन है। मित्रविंदा ने सुमित्र तथा चारुमित्र नामक पुत्र दिए थे। नग्नजीति के गर्भ से मित्रबाहु तथा सुनित जन्मे। इस प्रकार वसुदेव कृष्ण के हजारों पुत्रों ने जन्म लिया। सब मिलाकर वसुदेव ने 80,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वेदर्भी के गर्भ से प्रद्युम्न ने प्रख्यात योद्धा अनिरुद्ध को उत्पन्न किया। अनिरुद्ध मृगध्वज थे। सुपार्श्व की पुत्री काम्या के गर्भ से सांब का तरस्वी नामक पुत्र जन्मे। इनमें से पुत्र सत्व प्रकृति वाले श्रेष्ठ देवता थे। वीरशाली महात्मा यादवों में 3,60,000 यादव वीर्यवान महाबली पराक्रमी के रूप में प्रसिद्ध थे। वे सभी देवांश से उत्पन्न थे तथा वे सभी महातेजवान भी थे। देवासुर युद्ध में जो महाबली असुर निहत हो गए थे, वे संसार में उत्पन्न हो गए थे। वे सभी मनुष्यों को उत्पीड़ित करने लगे। उनके ही उद्धारार्थ महात्मा यादव का 100 कुल उत्पन्न हो गया। विष्णु अनेक इनके नेता एवं प्रभु थे। विष्णु के आदेश से ये सभी यादव अत्यंत समृद्ध हो गए। भीष्म कहते हैं, सप्त ऋषि गण कुबेर, यक्ष, मणिधर, सत्यायिक, नारद, शिव, धन्वंतरी, आदित्य देव, विष्णु के साथ अन्य देवता किस लिए धरती पर उत्पन्न हो गए? महात्मा विष्णु के भविष्य में कितने और अवतार होंगे? श्री विष्णु सभी क्षेत्रों में क्यों अवतरित होते हैं? वे मनुष्य लोक में किस निमित्त से पुनः पुनः जन्म लेते हैं तथा उन्होंने किस कारण से वृषणी एवं अंधक कुल में जन्म लिया? कृपया कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, श्रवण करो। दिव्य देव विष्णु क्यों मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, इस अत्यंत रहस्यमय कथा को कह रहा हूँ, श्रवण करो। काल की शिथिलता होने पर युगांतर के आवर्तन काल में भगवान हरि देवता असुरगण भी मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। दैत्य हिरण्यकश्यपु त्रिलोक्य का शासक था। इस बलि असुर ने क्रमशः त्रिलोक्य वशीभूत कर लिया था तथा असुरों के साथ देवगण में मैत्री हो गई थी। इस मैत्री के कारण 10 युगों तक यह जगत शांति में था। देवता तथा असुर सभी हिरण्यकश्यपु की आज्ञा का पालन करते थे। तथापि जब वामन देव द्वारा बलि को बांधा गया, तभी से देवता एवं असुरों के बीच दारुण संघर्ष घटित हो गया। इस संघर्ष में देवता एवं असुरों का अत्यंत श्रेय होने लगा। इस समय भृगु से शापित होकर देवासुर गण हेतु धर्म व्यवस्था करने के लिए विष्णु ने मानव लोक में जन्म लिया। भीष्म कहते हैं, देवता तथा असुरों के लिए हरि ने कैसे शरीर ग्रहण किया तथा किस प्रकार देवासुर युद्ध संगठित हो सका? हे सुव्रत, यह कृपा करके कहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं, देवता तथा असुर गण के बीच कुछ समय दारुण संग्राम होने लगा। इन संग्रामों के निमित्त प्रति मनवंतर में भगवान के 12 अवतार होते हैं। पहला नारसिंह, द्वितीय वामन, तृतीय वराह तथा चतुर्थ अवतार अमृत मंथन काल में हुआ। पंचम अवतार भीषण तारक संग्राम में, षष्ठम अवतार आड़ी बकाख्य युद्ध में, सप्तम त्रिपुर संग्राम में, अष्टम अंधक वध के समय, नवम व्रत वध में, दश ध्वज के लिए एकादशी हलाहल युद्ध में, द्वादश अवतार कोलाहल संग्राम में कहा गया है। हिरण्यकश्यपु दैत्य का वध भगवान ने नरसिंह रूप में किया था। वामना अवतार
में भगवान ने पहले त्रिलोक्य को माप कर बलि का बंधन किया था। वराह अवतार में कश्यप मारा गया था। वराहदेव हिरणाक्ष मारा गया था। वराहदेव ने अपनी दाढ़ में हिरणाक्ष को द्विखंडित कर दिया था। अमृत मंथन काल में इंद्र ने प्रहलाद को पराजित किया था। तभी से प्रहलाद का पुत्र विरोचन नित्य इंद्रवधार्थ अगत उगत रहने लगा। इंद्र ने अपना विक्रम प्रदर्शित करते उस तारक संग्राम में मार दिया। देवता असुरिक त्रिपुर दुर्ग का प्रभाव सहन नहीं कर पा रहे थे। तब असुरों में मोह उत्पन्न करके हरि ने गौ रूप धारण करके त्रिपुर दुर्ग स्थित अमृत सरोवर का पान कर लिया। तभी दैत्य गुरु ने मृत दैत्यों को पुनः पुनः जीवित करने का प्रभुत्व प्रयत्न किया, तथापि उनको बचा नहीं सके। भगवान त्र्यंबक ने जब त्रिलोक्यस्थ समस्त दानव गण का विनाश कर दिया, अंधक वध के कार्य में देवता, मनुष्य एवं पितरों की चेष्टा द्वारा अनेक असुर विशाल समर में मारा गया। इंद्र ने विष्णु की सहायता से ही उसका संहार किया था। विप्रचिति मायाछन तथा योगज्ञ था। महेंद्र ने वज्रघात से अनुचर गण के साथ असुरों का विनाश कर दिया। जितनी बार संग्राम हुआ था दैत्य दानवगण उतनी बार सम्मिलित भाव युद्धरत थे। इस प्रकार देवसुर संग्राम 12 बार हुआ था। सभी युद्धों में असंख्य दैत्य तथा असुर नष्ट हो गए। प्रजा वर्ग के हितार्थ राजा हिरण्यकश्यपु एक अद्भुत 270 नियुक्त 80 सहस्त्र वर्ष तक त्रिलोक्याधिपति रूपेण विराजित था। पराक्रम कार्य कर्मेण इसके पश्चात बलि राजा बने। उनका राजत्व काल एक अद्भुत 20 नियुक्त 60,000 वर्ष था। बलि का जो राज्य काल कहा गया, उतने काल तक प्रहलाद असुरगण के साथ निवृत्त भाव से थे। असुरगण में उल्लेखित महातेजस्वी असुरगण की ही जगत पर विजय पाने हेतु व्यग्र थे। इस त्रिलोक का पालन शांति युक्त अवस्था में इंद्र कर रहे थे। तदंतर अयुक्त वर्ष पर्यंत यह त्रिलोक्य शांति वर्जित था। पर्याय क्रम से इंद्र ने त्रिलोक्य शासन का भार प्राप्त किया। यज्ञ ने असुरगण का त्याग कर दिया तथा देवताओं के पास आए। जब यज्ञ देवताओं के समीप चला गया, तब दैत्यों ने देव रूप शुक्र से कहा। दैत्यगण कहते हैं, इंद्र ने हमारा राज्य हर लिया। यज्ञ भी देवगण के पास चला गया। हम इस राज्य में रह नहीं पा रहे हैं, हम रसातल में जा रहे हैं। दैत्यगण के यह कहने पर शुक्र ने दुखी दैत्यों को सांत्वना देते हुए कहा, हे असुरगण, भय मत करो, मैं अपने तेज से तुम लोगों की रक्षा करूंगा। इस धरातल पर जो कुछ मंत्र तथा औषधि है, वह सब मुझे ज्ञात है। देवता केवल उसका चतुर्थांश 1/4 ही जानते हैं। मैं तुम लोगों के निमित्त इन मंत्र तथा औषधि को धारण करता हूँ। मैं वह सब तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात देवगण ने असुरगण को धीमान शुक्र द्वारा सुरक्षित किया देखा। यह देखकर उद्विग्न मन से देवताओं ने मंत्रणा किया। शुक्राचार्य ने हमारे समस्त आयोजन को उलट दिया। वे जब तक कुछ नहीं करते, उसी बीच शीघ्रता के साथ असुरों पर आक्रमण करके बचे खुचे असुरों पर विजय लाभ करके पाताल में प्रवेश करें। यह मंत्रणा करके देवता लोगों ने क्रोध के साथ असुरों पर आक्रमण किया। उस समय असुरगण देवगण द्वारा आक्रांत होकर शीघ्र शुक्राचार्य के पास चले गए। तत्पश्चात शुक्र ने जब असुरों को देवगण
द्वारा आक्रांत देखा, तब उन्होंने अपनी रक्षा विधि द्वारा देवताओं से दानवों की रक्षा कर लिया। जब देवगण ने शुक्राचार्य को असुरों की रक्षा करते देखा, तब वे निर्भयता पूर्वक असुरों का त्याग करके चले गए। इसके पश्चात शुक्र ने पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा कहे गए हितप्रद वचन का चिंतन किया तथा वह सब असुरों से कहने लगे कि वामन देव ने त्रिलोक को अपने 3 पैरों में नाप कर तुम्हारा त्रिलोक के राज्य का हरण कर लिया। बलिराज बंदी हो गए, जम्ब एवं विरोचन का वध हो गया। द्वादश भीषण संग्राम में देवगण ने प्रबल पराक्रमी असुरों का विनाश किया। देवगण द्वारा अपनाए गए उपायों से प्रधान असुर प्राय समाप्त हो गए। अब तुम लोग गिनती के असुर बचे हो, अतः युद्ध विग्रह एक प्रकार से समाप्त हो चला है। यह मेरा विचार है। अब कुछ नीतियों का सहारा लेना चाहिए। काल के परिवर्तनार्थ मैं इस बार उपासना में निरत रहूंगा। मुझे एक मंत्र प्राप्ति की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं महादेव के पास जा रहा हूँ। इस अवस्था में देवगण तुम्हारा प्रतिकूल नहीं होंगे। मैं महेश्वर से मंत्र पाकर पुनः देवगण से युद्ध प्रारंभ कर दूंगा। इसमें तुम लोग जय प्राप्त कर सकोगे। शुक्र का यह कथन सुनकर असुरों ने देवताओं को यह संवाद भेजा। हम शस्त्र त्याग करते हैं, हमारे पास रथ तथा युद्ध सज्जा नहीं है। हम वल्कल पहनकर तप करेंगे। देवताओं ने असुरों का यह संवाद सुनकर सोचा कि ये सभी सत्य कह रहे हैं। इससे देवता मंडली निश्चित एवं मुदित हो गई। दैत्यों ने अस्त्र त्याग दिया तथा देवगण युद्ध से निवृत्त हो गए। तदंतर शुक्र ने असुरों से कहा, तुम लोग तप का अवलंबन लेकर उपासना में लग जाओ। मात्सर्य का त्याग करो, तपस्या करके समय व्यतीत करो। हे दानवों, मैं अपने पिता के आश्रम में रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शुक्र ने यह असुरों से कहकर असुरों के हित साधनार्थ महादेव से जाकर कहा। शुक्र कहते हैं, हे देव बृहस्पति, जो मंत्र नहीं जानते, मैं आपसे वैसे ही मंत्र जानने की इच्छा कर रहा हूँ। इन मंत्र लाभ का मेरा यह उद्देश्य है कि असुरों की विजय हो तथा देवगण की पराजय हो। शुक्र के यह कहने पर उनसे महादेव ने कहा, हे भार्गव, तुम एक व्रताचरण करो। यदि 1000 वर्ष यावत अधोधिक मस्तक करके धूमपान करते रह सको, तब तुम्हारा मंगल होगा। तुम सभी मंत्र लाभ कर सकोगे। भृगुपुत्र शुक्र इस आदेश से सहमत हो गए तथा उन्होंने देवादिदेव के चरण युगल को पकड़कर बाण ऐसा ही करूंगा का उच्चारण किया और तथा उन्होंने कहा, हे प्रभु देवदेव, आपने मुझे किस प्रकार से व्रताचरण का उपदेश दिया है, मैं उसी प्रकार व्रत करूंगा। वास्तव में भार्गव शुक्र मुनि देवादिदेव शिव के आदेशानुसार यह व्रत चरण करने लगे। असुर के हित साधनार्थ शुक्र ने प्रस्थान किया तथा देवादिदेव से मंत्र पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का अवलंबन किया। देवताओं ने शुक्राचार्य की इस नीति को जान लिया। देवगण ने इस रहस्य को जानकर तथा शुक्राचार्य को वहां अनुपस्थित जानकर उसी अवकाश काल में उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया। उस समय बृहस्पति द्वारा सभी प्रमुख देवता आयुध सहित सुसज्जित होकर आए। असुरगण ने जब देवगण को शस्त्र लेकर आते देखा, तब वे भ्रमित होकर सहसा उठे तथा देवगण से कहने लगे। दैत्यों ने कहा, हमारे आचार्य व्रताचरण कर रहे हैं, हमने तो अस्त्र शस्त्र त्याग दिया है। तुम लोगों ने हमें अभय प्रदान किया था,
इतने पर तुम लोग हमारा वध करने पर क्यों उद्यत हो? हम सभी अमर्ष रहित अस्त्र शस्त्र त्याग कर अवस्थित हैं। इस समय वल्कल तथा कृष्ण मर्ग चर्म ही हमारा परिधान है। हम परिग्रह रहित तथा निष्क्रिय हैं। हम देवगण के बल के आगे उनको जीत नहीं सकते। हम उन पर रण में विजय नहीं पा सकते। यह कहकर असुरगण परस्परतः परामर्श करने लगे। हम देवगण से युद्ध न करके हम शुक्र की माता के पास चलें। जब तक हमारे गुरु वापस नहीं आते तब तक हम इस संकट अवस्था को शुक्र माता को बतलाकर उनके आश्रय में रहते हैं। गुरु के पास आने पर पुनः हम अस्त्र धारण करके युद्ध करेंगे। असुरगण यह परामर्श करके देवगण से भयभीत होकर गुरु माता की शरण में गए। गुरु माता ने उन लोगों को अभय देकर कहा, हे दैत्यों, भय मत करो, भय मत करो, भय त्यागो। मेरे पास रहते तुम लोगों को भय का कोई कारण नहीं है। उधर देवताओं ने देखा कि गुरु माता दैत्यों की रक्षा कर रही है। यह देखकर देवगण ने बिना बलाबल का विचार किए असुरों पर आक्रमण कर दिया। उस समय देवगण द्वारा असुरों को आक्रांत देखकर गुरु माता ने क्रोध में भरकर देवगण से कहा, मैं तुम लोगों को निंद्रा द्वारा मोहित करती हूँ। यह कहकर उन्होंने सभी सामग्री एकत्र करके घोर निंद्रा सृजन किया। तपस्विनी योगिनी शुक्र की माता ने अपने प्रभाव से इंद्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र को स्तंभित देखकर देवता किंकृतव्य विमूढ़ हो गए। वे इंद्र को वशीभूत किया गया देखकर भय पूर्वक नाना दिशाओं में भाग गए। तब पलायन परायण देवगण को देखकर विष्णुदेव ने इंद्र से कहा, श्री विष्णु कहते हैं, हे सुरोत्तम, तुम मेरे शरीर में प्रवेश करो, तुम्हारा मंगल हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। विष्णु के यह कहने पर इंद्र ने विष्णु देह में प्रवेश किया। शुक्र जननी ने जब विष्णु को इंद्र की रक्षा करते देखा, वे क्रोधित होकर कहने लगी। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, कल आगे इसका आनंद लेंगे।